हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे बच्चों एरोमेटिसिटी की। तो लेट अस डू सम मोर एग्जांपल ऑन एरोमेटिसिटी। तो जैसे बच्चों ये है, ठीक है। तो इसमें अगर सेम बात है बच्चों, अगर इसको देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ घूम रहा है ना, पूरे रिंग पे घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कि वैसे जो हक्कल्स रूल होता है ना, हक्कल्स रूल इज स्ट्रिक्टली applicable for monocyclic, ठीक है ना, रिंग। फॉर पॉलीसाइक्लिक, ठीक है ना, वी सी delocalization of इलेक्ट्रॉन ओवर पेरीफेरी, ठीक है ना। पेरीफेरी मतलब सरकमफरेंस पे, है ना। जैसे यहाँ पे ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना पेरीफेरी, तो इसको बोलते हैं पेरीफेरियल रेजोनेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेरीफेरियल रेजोनेंस, ठीक है। तो पेरीफेरियल रेजोनेंस है। तो इस तरह से बच्चों ये क्या हो जाएगा, अगर देखोगे तो कितना है पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो है 10 है, ठीक है। तो साइक्लिक भी है और पेरीफेरियल है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है बच्चों, एरोमेटिक होगा। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो तुम देखोगे कि इसका अगर हम एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएं तो ध्यान से अगर देखो तो इसको हम यहाँ पे करते हैं और ये यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जस्ट एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या आएगा, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो ऐसे आ रहा है, ये ऐसे है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ऐसे और ये ऐसे। तो इसको अगर केयरफुली देखोगे तो ये क्या है, ये इन दोनों का मर्ज करके बनाया मान सकते हो। ये ट्रोपाइलियम कार्बोटैन है और ये एक जो है साइक्लोपेंटा डाइएनाइल, देखो ध्यान से, ऐसा है ना। अच्छा, ये एरोमेटिक है इंडिविजुअल, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। तो हमने बताया था ना, ये ट्रोपाइलियम कार्बोटैन है ना, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो ये ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन है, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल। तो इसका मतलब ये इसका क्या है, मर्ज करके बनाया, इसको प्लस इसको ये मिल के बना रहा है, ठीक है। तो इस एक्चुअली में ये क्या होता है कि ये वैसे तो नॉन पोलर लग रहा है, बट ये होता क्या है, ये पोलर होता है ना। ये क्या है, ये पोलर है। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इधर वाले पे माइनस और इधर वाले पे प्लस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है कि ये था नॉन पोलर बट ये हो गया पोलर। तो इसका क्या होगा कि इसकी कुछ फीचर्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आयनिक हो जाएगा, ठीक है, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, पानी में, है ना, घुलनशील हो जाएगा। जबकि नॉन पोलर कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और ये क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। इसका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। बेंजीन वगैरह का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। आयनिक कंपाउंड जो कोवलेंट कंपाउंड होता है उनका कम होता है, आयनिक कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक्वस सोल्यूशन क्या करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक,
ठीक, और क्या होगा, और हाई डाइपोल मोमेंट होगा, हाई डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये बच्चों था बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये हम बता रहे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। जैसे अगर इस प्रकार से दिया हुआ बच्चों, ठीक है, मान लो हमने दो रिंग को ऐसे बना लिया, ऐसे है, ठीक है, तो इसको भी उसी नज़रिए से देख सकते हो। हम इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, दो तरीके से हम इसको, जो बीच वाला जो डबल बॉन्ड है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो एक बार मान लेते हैं कि ऊपर जो है वो हम माइनस प्लस कर देते हैं, नीचे वाले को माइनस कर देते हैं, समझिए, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया। अब देखो क्या होगा, दूसरा होगा कि हम इसमें उल्टा कर दें, ऊपर वाले को माइनस कर दें यहाँ पे, नीचे वाले को प्लस दे दें, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, तो ये क्या है, ये भी एरोमेटिक रिंग होगा, ये भी एरोमेटिक होगा। इस वाले में क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा। देखो इसमें क्या है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इधर देखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी देखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। मतलब समझ गए होगे, इसका मतलब क्या है, ये वाला हम ऐसा नहीं कर सकते, ये वाला हम कर सकते। तो ये भी कोवेलेंट था, बट ये आयनिक की तरह बिहेव करेगा, यानी कि इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो इसी तरह से हम बना सकते हैं, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो सेम काइंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फ्री रोटेशन है ना, रोटेशन बैरियर बहुत कम हो जाएगा, रोटेशन बैरियर है ना वेरी स्मॉल, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हमने ये ऐसे कर दिया, ठीक है, तो और ये वाला कर दिया, ठीक है, तो समझ सकते हो कि ये बेसिकली ये नहीं है, ये ऐसा है, ऐसे ही रहेगा। प्लस और माइनस, तो अब तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया, ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया है ना, इसके अबाउट क्या होगा, फ्री रोटेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे CH3 करते हैं, यहाँ पे CH3 करते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री रोटेशन है, घूम के उधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा GI शो नहीं करेगा, ये जो होगा ये GI शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या होगा, फ्री रोटेशन होगा, फ्री रोटेशन, ठीक है। अगर ये L1 है, ये L2 है, तो बताओ उधर सिंगल बॉन्ड हो गया, तो L1 क्या होगा, लेस देन L2 हो गया, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो होगा ये आयनिक होगा, ये क्या होगा, ये कोवेलेंट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये वाटर सॉल्युबल होगा, और ये क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है बच्चों। ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं। तो जब भी बाईसाइक्लिक दिया जाएगा तो हम उसको इसमें होगा कि जब बाईसाइक्लिक के ज्वाइनिंग डबल बॉन्ड को है ना, ज्वाइनिंग डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करते हैं, तो कोई भी रिंग एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहिए, एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहिए,
ठीक है, जैसे कहा कि एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक नहीं एक्सेप्टेड। तो इसमें क्या है कि मान लो रिंग 1 है, रिंग 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, तो ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। अब एक जो है एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, नहीं ब्रेक करना है। ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, नहीं ब्रेक करना। ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, तो कर सकते हैं, समझ गए। तो एक भी अगर एंटी एरोमेटिक हुआ तो नहीं करना है ना। जैसे ये एंटी एरोमेटिक एक हो गया, यहाँ पे दोनों हो, तो इसमें नहीं करना है, समझ गए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जैसे मान लो अगर ऐसे है, ठीक है, ऐसे, तो इसको अगर हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एक बार यहाँ माइनस करोगे और नीचे वाले को प्लस देंगे, ठीक है। तो ये तो एरोमेटिक रहा और ये तो एंटी एरोमेटिक होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा कि ऊपर वाले को प्लस दे दोगे, नीचे वाले को माइनस दे दोगे, है ना, डबल बॉन्ड को तोड़ के। तो अब इसमें क्या होगा, ये माइनस है, तो ये तो एरोमेटिक हो गया, बट ये वाला क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो गया, तो ये भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें डबल बॉन्ड है ना, जो ज्वाइनिंग डबल बॉन्ड है, उसमें ज्वाइनिंग है ना, जो डबल बॉन्ड ज्वाइन कर रहा है दोनों को, ज्वाइनिंग डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे। फ़ायदा या तो दोनों का हो, किसी एक का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी एक का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक बच्चों। तो इस पे जो है इस तरह से क्वेश्चन वो फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो बना सकते हैं। तो जैसे मान लो कहा कि ये कंपेयर है ना, कहा कि कंपेयर डाइपोल मोमेंट, एक हमने ये दिया है, ठीक है, दूसरा हमने ये दिया है, ठीक है। तो अब देख लो बच्चों, इसमें क्या है कि अगर हम इसके बॉन्ड को ऐसे तोड़ दें, यहाँ पे प्लस आएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, और इसको बॉन्ड को तोड़ देंगे, ठीक है, तो ऐसा कोई एरोमेटिसिटी नहीं रहेगा, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि समझ गए। तो अगर हम इसका बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ऐसे और ऐसे, O माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया है ना, ये जो रिंग है ये तो एरोमेटिक हो जाएगा, साइक्लिक प्लेनर है ना, 3 मेंबर वाला क्या हो गया, एरोमेटिक। बट इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ऐसी कोई एरोमेटिसिटी के चांसेज नहीं है ना, माइनस और प्लस, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो बेवजह का ऑक्टेट इनकम्प्लीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए डाइपोल मोमेंट अगर इसका म्यू है ए और इसका क्या होगा, म्यू ऑफ बी, तो जो म्यू ऑफ ए होगा ग्रेटर देन म्यू ऑफ बी, ठीक है, समझ गए। ठीक बच्चों, तो अब हमने रेजोनेंस का एप्लीकेशन देखा, ठीक है ना।
और हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे बच्चों। अब एक और इफेक्ट पढ़ लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद बच्चों हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, कार्बन की चेन होती है ना, कार्बन की एक लॉन्ग चेन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाती है, तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले कार्बन से ना माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा कि नहीं, क्यों आएगा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा बगल वाले से, है ना। जैसे ये HF है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके जाएगा, सिंपल माइनस और प्लस, ठीक है। तो ये अगर C1 है, ये क्या है C2 है, और ये C3 और ये C4, ये 4 कार्बन, ठीक है। तो C1 से है ना फ्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचा। क्यों खींचा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। C1 पर क्या आएगा, डेल्टा प्लस आएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो होगा C1 C2 से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये प्रोसेस क्या करेगा, एंड तक चलेगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर दिया एक सिरे से दूसरे से, है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है तो ठीक है ना, ये जो है कार्बन यहाँ पे F है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा। जैसे ही प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉनिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव के लिए चार्ज बढ़ जाएगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, ठीक है। ये बगल वाले से खींचेगा, ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन की प्रेजेंस ने क्या किया, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ाए, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगा तो ये इससे खींचेगा, फिर इसकी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ भी डेल्टा प्लस आएगा, ठीक है, डबल डेल्टा प्लस आएगा, फिर ये इससे खींचेगा, ट्रिपल डेल्टा प्लस आएगा, फिर ये इससे खींचेगा, 4 डेल्टा प्लस आएगा। तो इस तरह से शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता जाता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो यहाँ पे जो मुख्य कारण था वो क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग को इंड्यूस कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरित करना, इंड्यूस करना, इंस्पायर करना, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा था, इसलिए इसने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचा, बगल वाले की खींचा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ जाएगी, और इस तरह से यहाँ पे डेल्टा प्लस की वैल्यू डेल्टा 2 प्लस से ज़्यादा होगा, डेल्टा 2 प्लस की वैल्यू डेल्टा 3 प्लस से ज़्यादा होगा, डेल्टा 3 प्लस की वैल्यू डेल्टा 4 प्लस से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज है ना, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज का फंक्शन फ्रैक्शन है, ठीक है ना। जैसे 100 का 10% कितना होगा, ठीक है 10 होगा, और इसका 10% कितना होगा, 1 होगा, इसका 10% कितना होगा, बोलो 0.1 होगा। तो यही मान के चल सकते हो कि ये जो है ये 10% है, यहाँ पे 10 का 10% है, 10% का भी 10%, 10% के 10% का भी 10% है। तो इस तरह से क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, टेंडिंग टू 0 होने लगेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो इसमें क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है, इज़ द मेन कॉज ऑफ shifting of electron from one end to another end, ठीक है, from one end to another end, ठीक है, through sigma bond, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें कार्बन की चेन होती है, कार्बन की चेन का से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ये क्या होता है, ये वेरी वीक इफेक्ट होता है, वेरी वीक इफेक्ट,
ठीक है। डिक्रीजेज शार्पली विथ डिस्टेंस, डिक्रीजेज शार्पली विथ डिस्टेंस, ठीक है ना। ये डिस्टेंस से बहुत तेज़ी से घटता है, ठीक है। वेरी वीक इफेक्ट है, डिक्रीजेज शार्पली विथ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से बहुत तेज़ी से डिक्रीज होता है। इट कैन बी निगलेक्टेड आफ्टर 3 कार्बन, इट कैन बी नेगलेक्टेड, ठीक है, आफ्टर 3 कार्बन। 3 कार्बन के बाद हम इसे क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। और इसमें हैवियर आइसोटोप का इफेक्ट ज़्यादा होता है, इफेक्ट ग्रेटर, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे COH लगा दो, ये 18 है, और COH लगा दो 16 है, तो ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। जो हैवियर आइसोटोप है उसका इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हैवी एटम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, हैवी एटम क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। तो वीक इफेक्ट है। दूसरा होता है ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। ये क्या होता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ना, ये क्या होता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब है कि कंबाइंड इफेक्ट है, मतलब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना, ज़्यादा एटम, ठीक है, तो ज़्यादा इफेक्ट, ठीक है, तो ज़्यादा इफेक्ट, ठीक है, ये होगा। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या कम है, तो मोर एटम होगा तो मोर इफेक्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे मान लो अगर हमने कहा कि कार्बन है, इससे 1 फ्लोरीन लगाओगे, कार्बन से 2 फ्लोरीन लगा दोगे, तो 2 फ्लोरीन इसी कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ये डेल्टा 1 प्लस है और ये डेल्टा 2 प्लस है, तो डेल्टा 2 प्लस क्या होगा, ग्रेटर देन डेल्टा 1 प्लस, ये मतलब है, ठीक है। जैसे मान लो NO2 है, तो इसमें क्या है, 3 एटम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अब आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट कहते हैं। तो आई इफेक्ट 2 प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है -I, दूसरा हो सकता है +I। -I का मतलब कि जो एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, ठीक है, खींच सकते हैं। इनफैक्ट sp3 कार्बन से, जो एटम sp3 कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे मान लो कहा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या होगा, सब ये -I लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है। अगर sp कार्बन है, sp2 कार्बन है, तो भी इसका भी -I इफेक्ट लगेगा, है ना, क्योंकि sp कार्बन में परसेंट ऑफ s कैरेक्टर क्या होता है, इसमें 50% है, इसमें परसेंट ऑफ s कैरेक्टर कितना है, 33.3%। तो s कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। s अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्या होता है, क्लोज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। बाकी कहा कि OH है, यस, -I लगाएगा, NH2 है, -I लगाएगा, ठीक है ना। जो भी कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, सल्फ़र है, -I लगाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो -I लगाएंगे, समझ में आया। तो sp3 कार्बन से देखने, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है Nr3+, फिर होता है Sr2+, फिर होता है NH3+, फिर होता है SO2R, फिर होता है NO2, ठीक है, Cn, COOH,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, OR और OH, जहाँ भी है ना। ये बच्चों ट्रेंड जो है इसे याद रखना है। ये सब माइनस आई लगा, तो जो भी कार्बन से जो जोड़ दो, जैसे यहाँ पे CH3, CH2 और NO2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सिंपल सी बात। यहाँ डेल्टा माइनस आएगा, डेल्टा प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे है CH3, CH2, O CH3 है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो कार्बन से खींच ले जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा, क्योंकि Sp है और ये क्या है, Sp3 है, ये भी माइनस आई लगाए, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे है, ऐसे है, यहाँ पे Cl लगा दो, यस, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ये वीक इफेक्ट होता है। रेजोनेंस होता है परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग प्लस आई इफेक्ट पे। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है, क्या होता है, जो Sp3 कार्बन को क्या कर सकते, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, वो क्या होगा, वो प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। तो जो Sp3 कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, वो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो Sp3 कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, वो क्या शो करेगा, प्लस आई, ठीक है। तो अब देखो पीरियोडिक टेबल याद रखो। जैसे मान लो लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, सल्फर। तो देखो राइट साइड में क्या है, कार्बन से ये सब क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना। ये सब क्या लगे, माइनस है। इलेक्ट्रॉन Sp3 कार्बन से क्या करेंगे, खींचेंगे। पीरियोडिक टेबल लगाना बच्चों, रटना ज़्यादा नहीं है। और इधर वाले जो हैं, है ना, इधर वाले ये सब क्या हैं, ये सब कार्बन से क्या है, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। इसलिए ये कार्बन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, है ना। ये कार्बन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये प्लस आई इफेक्ट का मतलब है। अब जैसे किसी एटम पे माइनस चार्ज आता है ना, किसी एटम पर क्या आता है, माइनस चार्ज आएगा, चार्ज आता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा घट जाती है, बहुत ज़्यादा घट जाती है। प्लस आएगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, घट जाती है। अगर प्लस चार्ज आएगा, है ना, अगर प्लस आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। किसी भी एटम पे अगर माइनस चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घट जाती है, और अगर प्लस चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे बच्चों O माइनस है, प्लस आई, CO माइनस, प्लस आई, जैसे इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद CH3 होल थ्राइस आएगा, CH3 CH होल ट्वाइस CH आएगा, उसके बाद CH3 CH2 आएगा, उसके बाद CH3 आएगा। तो ये देखो यार, इलेक्ट्रॉन कार्बन को कौन देगा, जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो नेगेटिवली चार्ज है उसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें याद रखोगे, तो ऑल एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। एल्काइल मतलब Sp3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्यों शो करते हैं, क्योंकि कार्बन, एल्काइल में कार्बन और हाइड्रोजन है। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कार्बन होगा, इससे खींचेगा माइनस आएगा, इससे भी खींचेगा माइनस आएगा, इससे भी खींचेगा माइनस आएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि इस कार्बन पर, ठीक है ना, इस कार्बन पर क्या हो गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेल्टा 3 डेल्टा माइनस आएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया
कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया है ना। यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो कार्बन है, ठीक है, इस जगह, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन, इससे और इससे, यहाँ पे 3 डेल्टा माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस कार्बन ने क्या किया, तीनों हाइड्रोजन से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अच्छा, अगर इसी में जैसे मान लो यहाँ पे ये है H, ठीक है, अब हम इस H को हटा के क्या कर दें, एक और CH3 लगा दें, ठीक है, एक और CH3 लगा दें। आप समझ सकते हो। अब देखो ये वाला जो H, ये जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा था उससे ज़्यादा तो ये दे देगा ना, सोच के देखो, ये तो 2 हाइड्रोजन सेम है। अब ये हाइड्रोजन जितना अकेले दे रहा था, अब ये इसकी जगह क्या है, कार्बन है, ये कार्बन 3 लोगों से वसूली करके इसको देगा। तो इस तरह से क्या होगा, अगर कार्बन की संख्या बढ़ेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसमें याद रखोगे, क्या रखोगे, एल्काइल ग्रुप में sp3 कार्बन की संख्या है ना, संख्या क्या होगा, बढ़ेगा तो प्लस I इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा बढ़ जाएगी, इफेक्ट बढ़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि ये जैसे CH3 है ना, ये 3 CH3 इस कार्बन को दे रहे हैं, ये प्लस I बहुत ज़्यादा होगा, है ना, 3 लोग खींच के दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मान लो 2 ही CH3 है, ठीक है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन देगा, एक ही CH3 है तो ये और कम देगा, एक CH3 है तो ये और कम देगा, ठीक है। तो प्लस I जो होगा, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। सबसे ज़्यादा A का होगा, फिर B का होगा, फिर C का होगा, फिर D का होगा। क्लियर, समझ गए। तो इसमें कुछ नहीं याद रखना है, I में 2 प्रकार का होता है, एक होता है -I, दूसरा होता है प्लस I, ठीक है। ये क्या होता है, वीक इफेक्ट होता है और डिस्टेंस का फंक्शन होता है। -I में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या होगा, सेट होगा, इसमें क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला हो सकता है या एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि प्लस वाला हो सकता है या फिर अभी बताया है ना, हेलोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, ठीक है। ये माइनस है, सिंपल सी बात है। या sp2, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसका ट्रेंड हमने बताया NR थ्राइस प्लस, जहाँ प्लस होगा, एक तो एग्जैक्ट नहीं याद रखना है, थोड़ा बहुत बस जानते रहो, NO2 है, Cn है, COH है, ठीक है ना, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है ना, आयोडीन है, ये सब है। या COOH हो गया या COH हो गया, है ना, जहाँ पे sp2 कार्बन है, ऑक्सीजन है, या फिर COCH3 हो गया, या फिर COOCH3 हो गया। तो ये सब क्या है, हमने सब हिंदी में लिखा है, इसीलिए लिखा है कि फटाफट ग्रास्पिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, और इसमें क्या है, वही है कि जो भी नेगेटिव O-, इससे भी बेहतर होगा NH-, इससे भी बेहतर होगा CH2-, ठीक है। तो ये सब तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद CH3 होल थ्राइस आ जाएगा, ठीक है, CH3 होल ट्वाइस CH हो जाएगा, तो ऐसा चलेगा। क्लियर। तो ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, ट्रिटियम का ज़्यादा होगा ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम ज़्यादा होगा हाइड्रोजन से, है ना। तो हैवियर आइसोटोप का ठीक है ना, का इफेक्ट हमेशा ज़्यादा होता है।
अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, विड्रॉइंग होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है। अब जैसे ये तो प्लस आई का ऑर्डर है। अब जैसे यहीं पे कहा कि Cl 18 है, Cl 17 है, तो इसका माइनस आई ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो ये हमने अभी बच्चों देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन का खींचना होता है और इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल होता है, ठीक है। तो बच्चों हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला हम लोग बात करेंगे बच्चों स्टेबिलिटी डिटरमिनेशन ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। बस एक अभी देखेंगे, बाद में इकट्ठे सारा देखेंगे। तो कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बोकैटायन मतलब होता है कार्बन पर प्लस चार्ज, ठीक है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कोई छीन ले गया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो ये है CH3Cl। अब इस बॉन्ड को तोड़ोगे, माइनस है प्लस है, क्यों? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब बॉन्ड टूटेगा, है ना, तो क्लोरीन तो छीन ले जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस। इसी का नाम क्या है? कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन भी लिखते हैं, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। अब इसकी प्रॉब्लम समझते हैं। देखो इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसका इलेक्ट्रॉन कोई लेके भाग गया है, जिससे यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया है। प्लस चार्ज आ गया है, आपका पैसा कोई छीन लिया है ना, तो आप क्या होगा? लैक ऑफ मनी हो गया, ठीक है, आपके पास पैसे की कमी हो। तो आप कब स्टेबल होंगे? जब आपको कोई पैसा दे देगा, तभी तो स्टेबल होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन कोई छीन लिया, यहाँ पे प्लस आ गया, ये क्या चाहेगा? ये स्टेबल हो। कैसे स्टेबल हो? कोई इसको सपोर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला ही पूरा करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला, है ना, देने वाला पूरा क्या होगा? करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी को जो पूरा करने वाला है वही कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो कार्बोकैटायन हो गया। तो इसका मतलब ये स्टेबल कब होगा? ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है CH3 CH2 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, ये प्लस आई लगाता है, अभी पढ़ा ना एल्काइल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आएगा, आपको भूख लगी है, खाना आ रहा है ना, इसलिए क्या होगा? स्टेबल होगा। उल्टा किसी ने कर दिया, यहाँ पे CH2 प्लस है, ठीक है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पर Cl है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो खींच लेता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, कार्बोकैटायन है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है। अभी हमने देखा ना मोल इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसलिए क्या होगा? ये लेस स्टेबल हो जाएगा, समझ गए? तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? कार्बोकैटायन कब स्टेबल होगा? तो कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इसलिए प्लस आई वाला क्या होगा? ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। माइनस आई वाला ग्रुप अनस्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो जो माइनस आई वाला ग्रुप है वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा, प्लस आई वाला स्टेबलाइज करेगा। तो छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, कौन स्टेबल है ना। जैसे यहाँ पे है CH3 प्लस है, CH3 CH2 प्लस है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? A और B।
कौन ज़्यादा स्टेबल है? बी ज़्यादा स्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई है, ठीक है, पहला देखा। दूसरा है CH3 CH2 प्लस है, ठीक है, CH3 CH3 प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आई एक ग्रुप लगा रहा है, एक ग्रुप, यहाँ पर प्लस आई 2 ग्रुप लगा रहा है, दोनों लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, इसलिए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। ये डोनेटिंग है, अभी हमने पढ़ा है। तीसरा देखते हैं CH3 CH2 प्लस है, ठीक है, CH3 प्लस है, यहाँ पे प्लस आई 3 ग्रुप लगा रहा है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो इसमें प्लस आई कौन लगा रहा है? 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो एल्काइल ग्रुप है ना, इसमें 5 sp3 कार्बन है, प्लस आई लगा रहे हैं, ठीक है। टोटल तो 6 हैं, लेकिन प्लस वाले को कितने लोग दे सकते? यहाँ पे 4 sp3 कार्बन है, प्लस आई लगा रहे हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल किया है, ठीक है। अब बच्चों क्या लगता है फिनाइल ग्रुप कैसा होगा? फिनाइल ग्रुप जैसे यहाँ पे CH2 प्लस है, ठीक है, और CH3 CH2 प्लस है, कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो देखो ये तो प्लस आई लगा है, इस वाले में क्या है? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में क्या होता है? बहुत सारा sp2 कार्बन है ना, इसमें क्या है? ये भी sp2 है, ये भी सब sp2 है। sp2 हो गया तो बोलो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ गया, ठीक है। ये माइनस आई लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जबकि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बोटाइल इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया? ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार है Hc ट्रिपल बॉन्ड CH2 प्लस, एक ये है, दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 प्लस। यहाँ पे sp2 है, इसमें ये sp है, ये भी माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आई लगाएगा, कौन ज़्यादा माइनस आई लगाएगा? sp वाला है। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दोनों लेस स्टेबल है, लेकिन उसमें रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला ज़्यादा स्टेबल, इसका माइनस आई कम, इसका माइनस आई ज़्यादा, ठीक है। तो बस हमको यही चेक करते रहना है कि कौन क्या करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे O लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, ऐसे। तो ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन देन कार्बन, ये माइनस आई लगाएगा, यहाँ पे प्लस आई, ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर ऐसे कर दिया, प्लस लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब कौन ज़्यादा स्टेबल? A, B और C। तो C में क्या है? सब प्लस आई, फिर B, फिर A का माइनस आई सबसे ज़्यादा है, माइनस आई दो ऑक्सीजन है ना, यहाँ माइनस आई लेस, यहाँ पर तो प्लस आई है, ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसे है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे Cl लग दिया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे Cl लगा दिया। क्या है देखो, इसमें तो सारे एल्काइल ग्रुप हैं, sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, ये सब क्या मिल रहे हैं? प्लस आई लगा रहे हैं। इसमें देखो क्लोरीन है ना, ये तो माइनस आई लगाया, इसमें भी क्लोरीन है, माइनस आई लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आई जो है, माइनस आई क्लोरीन का पास से लग रहा है, क्या लग रहा है? पास से, ठीक है। और यहाँ पर माइनस आई क्लोरीन का दूर से लग रहा है, ठीक है, दूर से लग रहा। तो दूर से वीक होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वीकेस्ट इफेक्ट होता है। यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? A होगा, फिर C होगा, फिर B होगा। दोनों का माइनस है, B और C दोनों माइनस है, लेकिन पास वाला ज़्यादा इफेक्ट लगाए, पास वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूर वाला
कम। जैसे मान लो इसको और देख लो, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे Cl है और एक Cl यहाँ पे सेम, ये दूर हो गए, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सेम है, ठीक है। तो A हो गया, B हो गया, C हो गया। ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? C होगा, फिर B होगा, फिर A होगा। ये माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई, लेकिन ये दूर से लगा रहा है इसलिए वीक। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही वीक इफेक्ट होता है, ठीक है ना। और देखते हैं बच्चों, जैसे मान लो है यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज है। देखो कौन ज़्यादा स्टेबल? हाइब्रिडेशन देखो सबका यहाँ पे sp3 है, डबल बॉन्ड नहीं है ना कहीं पे, sp3 वाले डोनेटिंग होते हैं। ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है। यहाँ पे रिंग के अंदर ही दोनों है तो पास हो गया, तो यहाँ पे माइनस आई पास से लग रहा है और यहाँ पे माइनस आई दूर से लग रहा है, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छा कौन होगा? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ये स्टेबिलिटी है। कार्बन से, कार्बोटाइन से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप उसको डिस्टेबलाइज करेंगे और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो है यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, COOH है ना, और यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर ब्रोमीन है ना। तो इसमें कंपेयर करो किसका माइनस आई बेटर है? बोलो COH का। मोस्ट स्टेबल A होगा, फिर C होगा, फिर B होगा। अच्छा एक और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 वीक माइनस आई का इफेक्ट, 2 वीक माइनस आई वाले ग्रुप का नेट इफेक्ट किसी भी एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई वाले से क्या होता है? से ज़्यादा होता है, से ज़्यादा होता, याद रखेंगे, ठीक है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे हमने कहा कि यह है CH3 CH2 प्लस, ठीक है। और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किसका है माइनस आई? NR थ्राइस प्लस का। तो यहाँ पे CH2 यहाँ पे लगा दिया NR थ्राइस प्लस, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई है। और यहीं पे हमने 2 ब्रोमीन लगा दिया, यहीं पे 2 ब्रोमीन सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये दोनों ब्रोमीन है ना इसी कार्बन से जुड़े हैं, तो ये दोनों Br का माइनस आई, ठीक है ना, NR थ्राइस प्लस से क्या होगा? से ज़्यादा होगा। NR थ्राइस प्लस से क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये लेस स्टेबल होगी। तो A और B में कौन ज़्यादा स्टेबल है? A ग्रेटर देन B। दोनों अनस्टेबल है मगर A जो है वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि A में NR थ्राइस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खींच रहा है, लेकिन B में 2 ब्रोमीन सेम पोजीशन से खींच रहे हैं, ठीक है। तो 2 वीक का है ना नेट इफेक्ट किसी भी एक स्ट्रॉन्ग से क्या होगा? ज़्यादा होता है, ठीक है बच्चों। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है सिंपल है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनिटी का डिफरेंस अगर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अब बच्चों इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। तो बेंजीन रिंग पे COH क्या लगाएगा? ये दो इफेक्ट लगाएगा। पहला तो अब इसका इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा होता है। आई इफेक्ट किसी भी ग्रुप के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ क्या होता है? के साथ हमेशा के लिए होता है, हमेशा होता है के लिए एसोसिएट होता है, ठीक है। जैसे कोई इंसान है तो उसके पास हार्ट होगा, उसके पास ब्रेन होगा, तो ये उसकी इंटेंसिव है ना इंटरनल प्रॉपर्टी। बट वो इंसान हमेशा इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, ये अलग बात है। वो एजुकेट होगा, पढ़ाई करेगा, कंपटीशन निकालेगा, तब बनेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो अगर एटम है, मॉलिक्यूल है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो होगा ही होगा। लेकिन रेजोनेंस कब होगा? रेजोनेंस तब होगा जब कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है ना।
बट रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस तब होगा जब क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो हमेशा होता है ना, बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट है, वो हमेशा होता है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है, ये अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना ऐसे। तो इसका क्या इफेक्ट लग रहा है बच्चों, इसका -I लग रहा है और -R लग रहा है, दोनों इफेक्ट लग रहा है। ठीक है ना, किसका, COH का, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रेजोनेंस से, कॉन्जुगेशन में है, और इंडक्टिव इफेक्ट तो है ही है ना, खूब सारे ऑक्सीजन एटम है, कार्बन एटम है, तो इंडक्टिव इफेक्ट है ही और रेजोनेंस भी है। तो हमको यही समझना है बच्चों कि वो क्या इफेक्ट लगाता है। उसी प्रकार इसको लगा लो। अब बताओ NO2 क्या कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये -I लगाया क्योंकि सेट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कॉन्जुगेशन है, तो दोनों है ना यहाँ पे, ये भी है ये भी है, तो इसका मतलब ये -I और -R दोनों लगाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे OCH3 है, ठीक है, यहाँ देखो लोन पेयर है, इसको घुमा सकते हो, यस, तो लोन पेयर है ना, कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, कॉन्जुगेशन में, इसलिए +R है। बट ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए ये क्या लगा रहा है, -I, यानी कि OCH3 क्या लगा रहा है, लो अगर बेंजीन से लगा दिया तो -I और -R दोनों लगाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों जैसे मान लो यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन, ये क्या लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, -I और +R। ठीक है, अब बच्चों इसमें याद रखना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का +R -I से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, रेजोनेंस जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट, एक्सेप्शन इज हैलोजन, जहाँ पे वेयर -I डोमिनेट ओवर +R। ठीक बच्चों, देखो रेजोनेंस को हमेशा याद रखना है ना, हमने बताया था ना कि ग्रुप होता है -R होता है +R होता है। +R क्या होता है, लोन पेयर वाला, ठीक है ना, माइनस वाला, ठीक है, और sp और कौन, पाई वाला, ये सब +R लगाते हैं। ठीक है, जनरली लोन पेयर, और ये -R मतलब क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है, याद है, ठीक है ना, विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना, तो ये जो भी है ये सब -R लगाते हैं, याद है, ये सब जहाँ भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा सब क्या लगाते हैं, -R लगाते हैं। ठीक है, जहाँ भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया ये -R लगाते हैं, COCl, ठीक है ना, COBr, OH, या यहाँ पे NH2 कुछ भी लगा दो। +R में कौन से हैं, OH है, जहाँ पे लोन पेयर है, बस खाली क्या देखते हैं, लोन पेयर, OCH3 है ना, NH2 है, बेंजीन की खोपड़ी पे लगा के देख लो, ठीक है ना, NHR हो गया। ठीक है, जहाँ भी लोन पेयर है, या O- या फ्लोरीन है, लोन पेयर वाला आइटम जो होता है क्या लगाते हैं, O +R लगाते हैं, Cl है, ठीक है, OCO-CH3 है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, ठीक है ना, OCO, ठीक है ना, NH2, कोई सा भी हो लोन पेयर होना चाहिए। तो -R का मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, लोन पेयर। अब जैसे किसी ने कहा कि बताओ इसका क्या क्या इफेक्ट है, तो -I है क्योंकि सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन -R है,
माइनस आई माइनस आर, ठीक है, माइनस आई माइनस आर, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन sp है, माइनस आई माइनस आर दोनों लगेगा, माइनस आई माइनस आर, ठीक है, माइनस आई माइनस आर। इसका है प्लस आर माइनस आई, प्लस आर माइनस आई, प्लस आर माइनस आई, प्लस आर माइनस आई, ठीक है। इसका है प्लस आर प्लस आई, माइनस चार्ज है ना यहाँ पे, माइनस चार्ज होता है प्लस, प्लस आर माइनस आई, प्लस आर माइनस आई, प्लस आर माइनस आई, प्लस आर माइनस आई। तो माइनस आई का मतलब समझ रहे हो ना, है ना, माइनस आई का मतलब कि वो तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, है ना। फिर से देख लो, मैं फिर से ही बता दे रहा हूँ, ये कार्बन है, फिर क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, सल्फर है, ये सब तो माइनस आई लगाएंगे ही, ये तो माइनस आई लगाएंगे। और इसके इधर लेफ्ट वाले क्या हैं, है ना, जैसे बोरॉन है, या यहाँ पे सिलिकॉन है, ठीक है ना, यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है, तो इसके लेफ्ट वाले सारे ये सब क्या लगाते हैं, प्लस आई लगाएंगे, या sp3 कार्बन वाला प्लस आई लगाएगा, ठीक है, या फिर O माइनस जो होगा ये भी प्लस आई लगाएगा, या फिर COO माइनस होगा ये भी प्लस आई लगाएगा, CH2 माइनस होगा प्लस आई लगाएगा, NH माइनस होगा प्लस आई लगाएगा। तो प्लस आई कौन लगाएगा, जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। माइनस आई कौन लगाएंगे, वही सारे ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो ये जब होते हैं क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सब क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बच्चों ये जो, अगर ये बात जो अभी मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है ना, अगर ये बात आप समझ गए तो आपको ऑर्गेनिक में कोई भी पीछे नहीं कर सकता। आपको हर रिएक्शन समझ में आएगा, हर चीज़ समझ में आएगी। लेकिन अगर ये नहीं आया, इस पर कमांड नहीं किया, तो आपको आगे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये जान लीजिए। तो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि आपको ग्रुप देखना है, ठीक है ना। कि आर इफ़ेक्ट में, आर इफ़ेक्ट के बाद जो है इसमें प्लस आर माइनस आर कैसे होता है, तो माइनस आर मल्टीपल बॉन्ड होता है विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। माइनस आई तो हमेशा एसोसिएट रहेगा, ठीक है ना। प्लस आई वही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले sp3 कार्बन होगा, या फिर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वही हमेशा क्या शो करेगा, बोलो, वही हमेशा प्लस आई शो करेगा, ठीक है बच्चों। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।